कॉर्बोलोर हार गए रे, कॉर्बोलोर हार गए रे। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम रे। केकेआर वालों यार ये क्या करा भाई। मतलब जीता जिताया मैच हार गए भाई। ये तुम क्या लोटा बॉलिंग लेकर घूम रहे हो यार। मतलब वैभव अरोड़ा के बाद सीधा ही कार्तिक त्यागी और सैनी। मतलब भाई पता नहीं इससे खराब बॉलिंग हो सकती है किसी की या नहीं। आई डोंट नो भाई लोगों। मुकुल चौधरी ने खेल दी है एक ब्रिलियंट ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स। 27 बॉल्स में 54 रन बाय मुकुल चौधरी। रिमेंबर द नेम फ्रॉम एलएसजी। शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले केकेआर की बैटिंग पर बात करते हैं। केकेआर की बैटिंग पे क्या हुआ है। अजिंक्य रहाणे वो टुल्ला नहीं है। 24 बॉल में 41 रन ठीक है। 170 रन का स्ट्राइक रेट। फिन एलन का आप कह सकते हो कंट्रोवर्शियल आउट है या नहीं है, वो आप डिपेंड करना कमेंट्स में बता देना। लेकिन फिन एलन जो है वो 8 बॉलों में 9 रन करके नहीं खेल सकता। ये नहीं चल सकता। रघुवंशी 33 बॉल में 45। नहीं भाई, आप इससे तेज खेलना प्रेफर करो। 133 का स्ट्राइक रेट आज की जमाने में कुछ भी नहीं है। केकेआर ने अच्छी बैटिंग हो सकती थी। 200 जा सकते थे ये लोग, लेकिन 181 पे ही रह गए ये लोग। इसके बाद आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह पे यार मैं पता नहीं क्या हो गया रिंकू सिंह को। 1 डेढ़ साल से वो परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है कंसिस्टेंट वाली। 7 बॉलों में 4 रन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। कैमरन ग्रीन तो पता नहीं कौन सा ओडीआई मैच की तैयारी कर रहा था, या पता नहीं एशेज सीरीज की तैयारी कर रहा है यार वो। मतलब भाई इतना धीरे खेलोगे तुम, फिनिशर हो भाई कैमरन ग्रीन। रोहमन पॉवेल ने फिर भी अच्छा कर दिया भाई। 22 बॉलों में कुछ 39 बना दिए तो 160 प्लस का स्ट्राइक रेट बन गया उसका। कैमरन ग्रीन भाई तुम क्या कर रहे हो भाई। तुम टेस्ट खेलने आए हो क्या। एलएसजी की बॉलिंग भाई मेरे को बहुत बढ़िया एलएसजी की बॉलिंग लगी। एलएसजी की बॉलिंग में मैं दो बंदों की बात करना चाहूंगा, दिग्वेश राठी और एम सिद्धार्थ। इन्होंने इकोनॉमिकल बॉलिंग करी। जहां पर केकेआर 200 रन तक पहुंच सकती थी, 210 215, वहां पर इन्होंने 180 पे स्टिक करा। अब आ जाते हैं एलएसजी की बैटिंग पर। एलएसजी की बैटिंग पे देखो, जब जब मार्श और माकरम अच्छा स्टार्ट देंगे, एलएसजी को आसानी होगी रन चेस करने में या टारगेट बनाने में। अगर अच्छे स्टार्ट नहीं देते तो एलएसजी खुद जाएगा, जैसे कि कल खुदने वाले से बच गया। तो एलएसजी की बैटिंग पर आ जाते हैं अगर हम, तो मार्श ने 11 बॉल में 15 करा। ये और कैमरन ग्रीन दोनों ही टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। इनका इनका T20 से मन उठ गया है। तो ये तो पता नहीं कौन से जमाने की T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। मार्करम 15 में 22 वही। यार आपको एक जो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन करे वो तो ओपनर रखना ही पड़ेगा। खैर आज दोनों नहीं चले तो कोई एक्सक्यूज है नहीं। ऋषभ पंत आते हैं नंबर 3 पे। 9 बॉलों पे 10 रन। भाई कैप्टन हो भाई, पिछली मैच में तुमने ही गेम जितवाई थी भाई। 9 बॉलों में 10 रन। यहां पर मैं केकेआर की बॉलिंग की तारीफ करूंगा कि उन्होंने मिडल ओवर्स में जो मैच बनाया है ना, वरना ये मैच बहुत पहले खत्म होना था, क्योंकि ऋषभ पंत और आयुष बदोनी की साझेदारी बन गई थी। और उसके बाद जब ऋषभ पंत आउट होता है, कैमरन ग्रीन ने जब आउट करा ऋषभ पंत को, उसके बाद ऋषभ पंत जब आउट हुआ, उसके बाद निकोलस पूरन आउट हुआ, उसके बाद अब्दुल समद आउट हुआ। तो ये मिडल ओवर्स में जो कमबैक करा है केकेआर ने, इसके लिए मैं खुश हूं। लेकिन अदरवाइज इनकी बॉलिंग बिल्कुल स्कैटर्ड लगी है केकेआर वालों की। ऋषभ पंत के बाद आते हैं आयुष बदोनी। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। 34 बॉल में 54 रन। देखो भाई आपको मैच खत्म करके जाना पड़ेगा। अगर मैच खत्म करके नहीं गए तो वेल प्लेड वाली इनिंग्स हो जाएगी। वहां पे मैं अनुकूल रॉय की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उसने गेस करवाता रहा सामने वाले बैटर को कि वो अगली बॉल क्या डालेगा। कभी वो स्टंप्स में डाल रहा था तो कभी वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाल रहा था। वाइड वाली जो लाइंस पकड़ रखी थी उसने, उस पे उसने उसको फंसाया। तो आयुष बदोनी के लिए ये सीख है कि भाई मैच खत्म कर कर आना है, वरना इनिंग्स हर वेल प्लेड में चली जाएगी। निकोलस पूरन 15 बॉल में 13 रन। भाई ये तो मैच मरवा गया था। ये इसके भरोसे अगर तुम रहते तो ये तो एक ओवर पहले मैच मरवा गया था भाई। इसको समझ ही नहीं आ रही भाई कि क्या करना है इसको। ससुरा फिनिशर है भाई, तू 86 से स्ट्राइक रेट से खेलेगा भाई। भैंस की यहाँ तुम ये फिनिश करोगे कि तुम अपनी ही टीम को फिनिश कर रहे हो भाई। फिर आते हैं भाई मुकुल चौधरी। इसकी इनिंग्स भाई, जब ये बंदा आया शमी साधने था, ये भी जीरो पे था। जब
ये आया बंदा मुकुल चौधरी, एलएसजी को चाहिए थे 32 बॉल में 57, 32 बॉल में 57, इसने थोड़े रन मारना शुरू करा। फिर कट शॉट 3 ओवर में चाहिए थे 18 बॉल में 43 रन। सेम कल वाली सिचुएशन पहुंच गई थी जहां पे डेविड मिलर फिनिश नहीं कर पाया था। जब 18 बॉल में 43 रन चाहिए थे, उसके अगले ओवर में आते हैं 13 रन, 2 ओवर में बच जाते हैं 30 रन। कैमरन ग्रीन करने आता है ओवर। मेरे को लगा था कि पर्सनली मुकुल चौधरी फिनिश नहीं कर पाएगा, कैमरन ग्रीन कुछ ना करके मतलब 20 रन तक तो बचा ही लेगा। लेकिन कैमरन ग्रीन को उस ओवर में आते हैं कितने, 16 रन। भाई कैमरन ग्रीन की धागे खोल दिए भाई उस ओवर में 16 रन मार के, और क्या छक्के मारे हैं भाई, मजा आ गया भाई। मुकुल चौधरी, आपने अनाउंस कर दिया अपने आप को आईपीएल में कि आप आईपीएल में अगली बार क्या कर सकते हो, सबको पता होगा ये। उस ओवर में आते हैं 16 रन, आखिरी ओवर में वैभव अरोड़ा के लिए बच जाते हैं 14 रन। सेम कल वाली सिचुएशन चल रही है, तुम ये देखो। उसमें आवेश खान पहली बॉल पे सिंगल लेता है, आखिरी ओवर में बता रहा हूं, दूसरी बॉल पे छक्का मारता है, तीसरी डॉट चली जाती है, चौथी डॉट चली जाती है, सिचुएशन रह गई 2 बॉलों में चाहिए 7 रन। 7 रन जब चाहिए भाई, मुकुल चौधरी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि चारों की चारों बॉल थोड़ी ना सही जगह पे डलेगी, एक ना एक तो आएगी। तो यार ये बंदे की मेंटेलिटी बता रहा है, वो 21 साल का है अभी। जब 7 रन चाहिए थे 2 बॉलों में, उस बॉल पर आना था छक्का, और उसके बाद देखना था कि वो सिंगल हो पाता है या नहीं। एक बॉल पे 1 रन, सेम कल वाली सिचुएशन, वो भी मिस हो जाती है बाय द वे मुकुल चौधरी से, स्लोअर बाउंसर थी, मिस हो गई। लेकिन ट्विस्ट यह है कि जो विकेट कीपर था वो विकेटों पर नहीं मार पाया। आवेश खान रन भागता है, और आवेश खान अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पर है तो भाई तुम मैच जीतोगे ही जीतोगे। ब्रिलियंट इनिंग्स बाय मुकुल चौधरी। कमेंट्स में अपना तुम फेवरेट पार्ट बता देना। मेरा तो मुकुल चौधरी की इनिंग्स थी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा।